बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खबरों से। 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। शहर में स्मॉग की शिद्दत है, बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं जी। सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। एंटी स्मॉग गन्स हमें शहर में जगह जगह नज़र आ रही हैं और हुकूमती इकदाम भी नज़र आ रहे हैं, बट अभी सूरत हाल कुछ जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद वर्स हो जाएगी। तो अपना ख़ास ख्याल रखें, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें और बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इससे पहले कि हम आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाएं, आज की खबरों की तरफ जाएं, आज जो बहुत स्पेशल बर्थडे जो हम चाह रहे हैं कि जी नॉर्मली तो ये होता है कि हम 11 बजे वाले सेगमेंट में शामिल करते हैं, लेकिन चूंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल बर्थडे है जी हमारे लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए, तो हमने चाहा कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हम जो है वो ज़रूर विश करें। चेयरमैन PCB और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की आज सालगिरह है, तो उन्हें सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, टीम सिटी एट 10 की जानिब से, हम सब की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहुत सारी नेक तमन्नाएँ, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती वाली ज़िंदगी दे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ जाएंगे, उनसे उनके ख्यालात जानेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से जो है विश भी करेंगे जी। आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमिर रज़ा खान साहब। अब देखिए इतना लंबा साथ है, इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर सकते हैं, पूरे दिन आप इस पर गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि इतने विजिट हैं हमारे उनके साथ पूरी दुनिया में। काम के अलावा भी काम, मैं आपके काम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, काम का तो उनकी दुनिया देख रही है। काम तो उनका दुनिया देखती है ना। वो जो बिहाइंड ए वर्क एक आदमी है, वो जिसका अपनी एक शख्सियत है, अपना रहन सहन है और किस कदर वो सादा है, वो आप वो कुछ तस्वीरें जो है ना वो खुद ब खुद बताती हैं, नहीं जिसमें आप लोगों के साथ वो हमारे साथ मतलब जब भी जिस मुल्क में भी गए, हमने देखा कि हमसे ज़्यादा एक्टिव और हमसे ज़्यादा जो है वो काम करने वाला, अगर कोई उम्रे पे स्पेशली आप वो तो सबसे, वो तो मुझे भूलता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, वो हो या उनकी फैमिली हो, सबकी सब आपकी खिदमत में लगे होते हैं। इसी तरह हमने बहुत सारे टूर्स, यानी अमेरिका का, बरतानिया का, दुबई के, मिडल ईस्ट के बहुत सारे टूर्स में हम इकट्ठे रहे, तो उसमें इतनी यादें हैं, या इतना हम्बल और इतना सादा आदमी मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। यानी एक ऐसा शख्स जो अगर इस वक्त चाहे तो पूरा एक कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं ना जी, लेकिन मैंने उनका वार्डरोब देखा हुआ है। अच्छा। अब वो इतना सादा है कि मुझे खुद हैरत हुई। हम जब सफ़र पे जाते हैं ना इकट्ठे, जब भी गए, अब तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, जब भी गए सबसे छोटा बैग, ट्रैवल बैग जो उसका होता था, उसका नाम, छुपी छुपी बातें बता रहे हैं, मैं ये बता, जिसका सबसे छोटा वार्डरोब की बात, बहुत कम कपड़े हैं, बहुत ही कम है। आप इतने कम है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। मैं परसों अपने गांव में था तो वहाँ पे लोग मुझे, यानी उसमें कलर ही 2-3 हैं, एक वाइट है, ग्रे, यही कलर है, पैंट शर्ट भी इतने ही है, बस समझे। पैंट शर्ट में भी लाइट ब्लू पैंट होती है, नेवी ब्लू शर्ट होती है। इतने सालों में मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे छोटा ट्रैवल बैग जिसका होता है ना, उनका नाम मोहसिन नकवी है। और हमने बहुत सारी जगह, यानी आप किसी टीम से हट के ना सफ़र किया कभी, ना उन्होंने सब खाना खाया। और अब क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे बताते हुए आता है कि शायद ये इसमें पकड़ ही ना आ जाए कि आप कैसी बातें बताते हो टीवी पे बैठ के, लेकिन ऐसा साथ, ऐसा बंदा, इसीलिए तो इतने साल हो गए हम लोगों को। हमने कभी जहन में भी नहीं आया कि यार इसको स्विच करें। लोग करते हैं ना जी, एक इदारे से दूसरे इदारे में जाते हैं। तो मैंने ये अवार्ड शो में बात कही थी कि मुझे ये समझ नहीं आती, मैं बचपन में सोचा करता था कि लोग लाहौर से बाहर कैसे ज़िंदा रहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस दफ्तर से बाहर लोग नौकरी कैसे करते हैं। ये एक ऐसा एफिलिएशन है जिसको आप ना झुटला सकते ना बुला सकते। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और इसी तरह खुश खुरम रखे जिस तरह से खुश खुरम वो रहते हैं। आमीन आमीन। अली साई साहब। ना बिल्कुल, आज हम अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं कि मोहसिन साहब को लंबी ज़िंदगी अता करे, सेहत वाली, और इसी तरह कामयाबियाँ दे। आमिर भाई भी बड़ा पुराना जानते हैं। मैं चूँकि 2015 में साई साहब की डेथ के बाद सिटी 42 को ज्वाइन किया, लेकिन बॉस से मुलाकात मेरी उससे बड़े पहले की है। जब साई साहब ने ज्वाइन किया, फिर ये स्ट्रगल शुरू हुई सिटी 42 की, तो
लगता ही नहीं था कि ये कोई चैनल बना रहे हैं। उसके बाद चैनल को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी और इतनी सादगी। मैंने अफ्तारी पे जब पहली दफ़ा हम इकट्ठे अफ्तार करवा रहे थे लोगों को, तो आप ये सोच भी नहीं सकते थे, लोग ये कहते ही नहीं थे कि ये किसी चैनल के मालिक हैं, ये बंदा अफ्तारी करवा रहा है। उन्हीं लोगों के साथ उनके आगे प्लेट्स रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं, खाना रख रहे हैं, और किसी जगह पे अगर कोई बंदा कम हो गया तो ख़ुद आपको पता दौड़ के वहाँ पहुँच जाते थे। इस तरह का एटीट्यूड है। अल्लाह ताला इस तरह के लोगों को बहुत नवाजता है। और ट्रैवलिंग के हवाले से जैसे आमिर भाई बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी जगह पर उन्होंने अपने लिए कोई अलहदा कमरा लिया हो। हम सब के एक ही रो में कमरे होते हैं, एक ही तरह का खाना होता है, एक ही तरह का रहन सहन होता है, बल्कि आपने कोई फरमाइश करनी नहीं, उन्होंने आपकी हर फरमाइश का पहले ही वो पास रखते हैं। उनको पता है कि इस वक्त इन लोगों को क्या चाहिए, ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे चाय पीनी है, यानी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना ख्याल रखते हैं। और ये लगता ही नहीं कि जो है वो किसी अदारे के मालिक हैं। और एक और मज़े की बात बताऊँ, हमारे भाई कह रहे हैं वार्डरोब। मैं परसों तरसों अपने गांव गया था, तो वहाँ पे वैसे ही जनरल डिस्कशन हो रही थी, तो दो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं यार वो थोड़े मौसम नकवी को सिर्फ 2 रंग आने कपड़े अच्छा ये तो मुझे पता है, बट तो मुझे ये पता था कि वो मखसूस भी उतने ही हैं। नहीं मुझे लगा क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे। नहीं बड़ी क्वांटिटी में है। अच्छा एक और मज़े की बात है कि एक वो बड़ा अफसर है, वो मैं एक दिन उनके पास बैठा था, वो मुझे कह रहा था जब आपने पेंट कोट पहन लिया, टाई लगा लिया और आपने सारा दिन से ये पेंट कोट ही सीधा करना, काम कोई नहीं करना। तो बॉस जो है वो हमेशा आपको पता है सादा कपड़ों में होते हैं, और जो उनकी स्पीड होती है, बल्कि आपने काम करके देखा है, वो मुझे याद है वो कैप्टन उस्मान थे डीसी, तो रात 1:30 बजे तक कोई स्कूल की छुट्टियों का था, तो मोहसिन साहब ने सारे लोगों को एंगेज किए रखा, हम सारे लोग दफ्तर में थे। तो जो बंदा इतना डेडिकेटेड होता है काम के साथ, अल्लाह ताला ने उस बंदे में बिल्कुल गरूर वाली कोई चीज़ रखी नहीं, सादगी है, वो हमने देखी है। और हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ कि हमारी वो रीच में ना हो। हमारे दफ्तर के पे जो पीएन से लेके जो एग्जेक्टिव्स हैं, हर बंदे के साथ हर बंदे का नाम याद है, हर बंदे की रीच में है। और ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ से नवाजा है कि उनमें ये नहीं है कि ये कोई गरीब है, ये कोई अमीर है, सबके साथ एक तरह के उनका रहन सहन। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे तो बार बार वो अपना उम्रे वाला ट्रिप याद आता है कि किस तरह वो ऐसे था कि जैसे हम तमाम जो हैं वो घर में बच्चे हैं और एक एक बच्चे को खाना पूछा जा रहा है, एक एक बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है। इवन हमारे रूम में ये भी ध्यान रखते थे कि पानी की बोतल है भी या नहीं है, खाना अगर खा भी लिया तो वहाँ पे भी पहुँचा। अच्छा वो मैं आपको बताऊँ, कोविड के दिनों में जब हमें कोविड हो रहा था और ये लोग तो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए, मुझे को तकरीबन 2 माह बाद हुआ, तो मुझे फ़ोन आया कि आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। मैंने कहा जी सर। 15-20 मिनट बाद एक बंदा वो सैचुरेशन वाला वो लेके आ गया, वो वाला लेके आ गया मेरे पास भी था। वो दिन में 3 दफ़ा मुझे मैसेज आ रहा था कि क्या इस वक्त मैसेज कुछ होने साई साहब, हम जब हॉस्पिटल में थे, आपने जिक्र कर ही दिया, तो हमसे पूछा जाता था कि आप बताएं खाना क्या चाहेंगे। यानी यखनी तो रोज़ आती थी, यखनी आती थी, शहद ख़त्म नहीं होने दिया गया वहाँ पे, फिर वो खाना भी आ रहा होता था। लेकिन एक मज़े की चीज़ ये थी कि रात को 10 बजे एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, बॉस उस वक्त वॉक कर रहे होते थे और वो साथ साथ वॉक कर रहे होते थे साथ साथ, और उसमें सिर्फ वो ऐसी लाइट बातें जो कि एक हॉस्पिटल में बैठे लोग बंदे को जो है वो करे। और वो आपने जो खाना है, रमज़ान था, अफ्तारी में क्या लेना है, सहरी में क्या खाएंगे, दही चाहिए कि नहीं चाहिए, मक्खन चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो कि हेल्दी फूड है। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता। तो मेरे ख्याल से हमारे दफ्तर का कोई भी एम्प्लॉय, किसी की खुशी है तो वो हमेशा मौजूद रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर किसी के लिए कोई गम की घड़ी है तो हमेशा वो मौजूद रहे हैं। और यही किरदार होता है जी तमाम बड़ों का और बड़े बंदों का भी। आजिज़ी जिस कदर उनका खासा है पर्सनालिटी का, वो हमने एज ए सीएम भी देख ली कि वो सीएम भी थे तो उनका प्रोटोकॉल कितना था, किस तरह वो आम लोगों में घुल मिल जाते थे, किस तरह वो अस्पतालों में जाकर चक्कर लगाते रहे, किस तरह लोग उनको दुआएं देते रहे कि कोई सीएम ऐसा भी होता है। सो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी से और इसी तरह वो कामयाबियों की बुलंदियों को छूते रहें। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टीम सिटी 10 की जानिब से भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैंने देखी हैं स्मॉग गन्स, क्योंकि ये लोग जब भी जिक्र करते थे कि स्मॉग गन्स, तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, ये मुझे नज़र नहीं आती है। ऑलमोस्ट कोई शहर के 3-4 बड़े इलाके जो है वो मैं भी सुबह घूम के आती हूँ। मैं निकलती हूँ सब्जाजार से, इकबाल टाउन की साइड से होकर, फिर लिबर्टी की साइड से होकर, फिर मैं अपने दफ्तर आती हूँ फिरोजपुर रूट से। तो मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि ये मेन पॉइंट है, मुझे यहाँ स्मॉग गन्स नज़र नहीं आई। बट आज मुझे फिरोजपुर रूट पे मॉल टाउन अंडरपास के पास स्मॉग गन नज़र आई, जिसने मेरी सारी गाड़ी को गीला कर दिया। आमिर रज़ा खान साहब, अच्छी चीज़ है जी। अगर ये स्मोक गन वाकई है, दुनिया भर में इसके लिए फाउंटेन्स बनाए जाते हैं, यानी आपकी आलूदगी को ख़त्म करने के लिए पानी जो है हवा में उछाला जाता है। काफी हाइट में थी, लेकिन मुझे लग रहा था स्मॉग उससे भी कहीं ऊपर है। नहीं, उससे ऊपर होती है स्मोक। और स्मोक जो अली साई साहब ने अभी बहुत ज़बरदस्त बात की थी जब हम ऑफ एयर थे, तो उन्होंने कहा इससे ये फ़ायदा तो होगा जो आपके गिरदोनवा में स्मोक इस वक्त मौजूद है, उस वक्त में पानी के साथ जितनी रेडियस में, जितनी हाइट में हम सांस ले रहे हैं, जगह पे हैं, वहाँ पे आप ये काम कर लें तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इससे भी बेहतर चीज़ जो थी वो बीजिंग में है। वो मरियम बीबी क्यों नहीं देख कर आई कि बीजिंग में जो स्मोक टावर है वो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसमें ना आपका डीजल जलता है, क्योंकि इसमें डीजल जल रहा है और एक और स्मोक पैदा कर रहा है। मुझे इस पर इतराज़ रहता है हमेशा। और उसकी जो पावर थी वो भी सोलराइजेशन पे थी, यानी उसने पावर भी कुछ ऐसी नहीं लेनी थी जिससे माहौल ख़राब होए। वो टावर्स हैं कुछ 4-4, 5-5 मंजिला ऊपर टावर्स हैं और उनके अंदर फ़िल्टर्स हैं और फिर उनके अंदर एग्जॉस्ट हैं। एग्जॉस्ट उसके नीचे हैं, यानी ऊपर से वो हवा खींचते हैं, नीचे को फ़िल्टर करते हुए साफ़ करके ज़मीन पर छोड़ी जाते हैं। तो बीजिंग में तो ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा है टावर्स वाला। और उससे उन्होंने कहा है कि हमारे इर्द गिर्द के, यानी इतने रेडियस, पूरा रेडियस उसका है, अगर आप कहीं भी कहेंगे तो मैं तहकीक भी निकाल लाऊंगा, इतने रेडियस में वो हफ्ज़ा साफ़ रहती है और वो मुसलसल चल रहे होते हैं। तो फिर इसका भी कंपैरिजन करना चाहिए कि जहाँ भी ये इतने पैसे आपने लगाए हैं इन गन्स के ऊपर, पानी वाली गन्स पे, लेकिन गाड़ियों धोने के लिए अच्छी चीज़ आपने ये भी बता दिया हमें। नहीं आई साहब, कोई भी अच्छा इनिशिएटिव है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा गाड़ी, तो मेरी गाड़ी गीली हो गई थी पूरी ना, मैं बिल्कुल उस गन के पास से गुजरी तो फिर ऑटो वॉश हो गई। हाँ। तनकीद बराए तनकीद, नहीं ये तनकीद तो हम नहीं करे, हमने तो एप्रिसिएशन से बात, ये एप्रिसिएशन थोड़ी, वो लाइटर नोट पे कहा। अगर तनकीद करनी हो तो जो फुटेजेस मैंने आयशा को भेजी हैं उसको ज़रा चलाए, दिखाए लोगों को कि कैसे फसलें जो है लाहौर के अंदर और लाहौर के साथ साथ मोटरवे के साथ साथ चल रही हैं। हो गई हूँ। अभी कल परसों की खबर थी कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में प्लास्टिक वेस्ट सारा जलाया जा रहा है हॉस्पिटल का। रोजाना की बात है। जब आप ये फिरोजपुर रोड से सफर करते हैं ना, तो जो ब्रिजेस आते हैं उनके ऊपर धुएं वाले ट्रक, आज मैंने फिर एक फ्लाइंग कोच भेजी है। ये एक फुटेज इन्होंने बनाई हुई है सेफ सिटी के कैमरों के जरिए से, कुछ 1.5-2 साल पहले की। वो ना हर 5 दिन बाद 3 दिन बाद वो लगा के कहते हैं ये देखो हमने इतनी कार्रवाइयाँ की हैं। सही। ना किसी मोटरसाइकिल रक्षा को पकड़ा गया धुआं देते हुए, ना इन्होंने कभी किसी ट्रक को पकड़ा। पूरा फिरोजपुर रोड गुजारते हैं, जेल रोड से गुजरते हैं। किसकी रिस्पांसिबिलिटी? ट्रैफिक पुलिस की। खुद आपकी PHA के ट्रक इतना धुआं देते हैं, आपके LWMC के ट्रक इतना धुआं देते हैं। 100%। और फसलों की बाकियात को जिस तरह से जलाया जा रहा है, आप अगर मोटरवे पर सफ़र करें, मेरे दोस्त सफ़र करके गए हैं मुल्तान और वापस आए हैं, वो कानों को आग लगा रहे थे। कहते रात को देखने वाला नज़ारा होता है, दोनों तरफ ऐसे लगता है जैसे कि ये दोज़ख में एक बनी हुई रोड है जिस पे हम जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ आग अपने लॉ के साथ जल रही होती है। ये मरियम औरंगज़ेब साहबा जितना काम कर रही हैं, शायद ही कोई वज़ीर माहौलियात इतना काम कर सके। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बट वो जिनको आपने 1.5-1.5, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ दी हुई हैं ना जी, वो दफ्तरों से नहीं निकलते। मैं जिस पुल की बात कर रहा हूँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने वाला, इससे चंद गज़ के फासले पे दफ्तर है। कोई एक बंदा बाहर आकर नहीं देखता कि भाई वहाँ पे ट्रक और मजदे और फ्लाइंग कोचेस कैसे धुआं उड़ा रहे हैं और चिंची। भाई वो पॉलिसी मेकिंग ऑफिस होगा ना, ऑपरेशनल ऑफिस। अच्छा, होगा। ये ऑपरेशनल ऑफिस है, आपसे किसने कर दिया? कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सबका ना, सिटी ट्रैफिक पुलिस को भी सारे इदारों का इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का मेंशन करना चाहिए, कैमरों से आप चला कर रहे हैं तो कैमरों से माहौलियात का, ट्रांसपोर्ट का, सबका। जब इस तरह के हालात हो, मेरा ख्याल है सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें भी चीज़ें पॉइंट आउट करनी चाहिए। और आप स्मोक गन्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं तो लाहौर में तो अल्लाह ताला ने ये हमें इन चीज़ों से नवाजा है।
मैं इतवार को डस्का गया था, सियालकोट गया था, गुजरावाला से गुजरा था। आप यकीन करें, मैं सोच रहा था कि लाहौर में तो फिर कोई ना कोई सफाई होती है। सुथरा पंजाब के जो मिनिस्टर हैं, जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं, वो हमारे शहर से हैं। और हमारा कॉलेज निशान रफीक निशान हाँ, रफीक, हाँ। वो हमारे एमपी हैं। और मैं कालाई रोड से गुजर रहा था, पिछले कई सालों से गुजरता हूँ। तो वो अभी टूटा फूटा ही है। इतनी डस्ट थी कि आप यकीन करें कि मैंने उस कालाई रोड से 100 मीटर पैदल चलना था, तो मैंने कहा कि छोड़ें, गाड़ी में ही जाता, इतनी डस्ट। तो ये यहाँ पे तो फिर ब्लेसिंग है कि आपके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। आप बाकी शहरों में देखें वहाँ पे क्या हालात हैं, और वहाँ पे मट्टी सड़कों के साथ बिल्कुल सही सड़कों कह के साथ कोई सफाई नहीं होती, कोई पानी का इधर तो छिड़काव सफाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हालात पानी है का सफाई। छिड़काव नहीं होता, वो सारा ही हवा में जा रहा होता है ना, सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है कि आप अगर लाहौर पे फोकस करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो जो डस्ट है, वो जो फिजा में जा रही है, वो आपकी पूरी फिजा जो है वो वो सांस खराब के हो रही है। जरिए आप अंदर वो ही चल के काफी लाहौर ही आ लेके रही जा चल के लाहौर ही आ रही है। आप जितनी मर्जी यहाँ पे सफाई कर लें, जितने मर्जी ख्याल और रखें, आप जितना मर्जी कह लें कि इंडिया से आ रही है, इंडिया से कुछ नहीं। नहीं आ रहा। आप देखें यहाँ से देहात में जाए ना, किसी भी देहात में, इन वाले दिनों में चूंकि बारिश नहीं होती, वो जो कच्चे रास्ते होते हैं ना, उस पे से जब गाड़ियाँ ट्रालियाँ गुजरती हैं, तो वो सारे के सारे ज़रात हवा में ही होते हैं। लेकिन साहिब साहब यहाँ भी बोलो, अगर आप पीको रोड गुजरे तो फिर मेरे ख्याल साल से ऊपर हो गया उसको खुदे हुए। ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल वहाँ पे ऐसे आपकी मिट्टी और धुआं और पता वो नहीं अभी क्या भी क्या। ऐसे ही है, आप बिल्कुल। किसी शाह एंड कंपनी ने वहाँ पे वो अपने वो फ्लेक्सेस भी लगा दिए साथ, ताकि और रास्ता तंग हो गया। यानी अब पहले ये तंग ना था। 3-4 चीजों का जो मेन कंट्रीब्यूशन है ना, सबसे बड़ी वजह वो बन रहा है। यानी स्मोक गन्स आज से 5-7 साल पहले तो हमने सुना ही नहीं था स्मोक होती भी है कि नहीं होती। फिर अचानक स्मोक आ गई और ऐसी ही आ गई कि जा ही ऐसी नहीं है। रही। अच्छा और जी, फिर- चलिए साई साहब हम आप आ जाते हैं, ये तो आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बट अब मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा तेज कार्रवाइयों की जरूरत है, क्योंकि स्मॉग बढ़ती चली जा रही है। शहर में 9 शादी हॉल्स, 1 फार्म हाउस सील किया गया है। वन डिश और औकातकार की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है आमिर रजा खान साहब ये? पता नहीं करती है, लेकिन मैं मेरे लिए बड़ा अजीब सी एक बात थी जो मेरी मिसेस ने मुझसे कही। मैं उसका जवाब अब क्या देता। कि दोबारा मैरिज उसने आउट कहा कि हाँ, उसने कहा जी नहीं, मैरिज तुसी बुक दोबारा- करा ला अपने लिए। अच्छा उसने मुझे कहा कि क्या इस शहर में खुशी मनाने का हक सिर्फ अमीर को है, क्योंकि उसके फार्म हाउस पे कोई छापा नहीं है। 100% आप फार्म हाउस बुक कराएं, 100%। आप सुबह 5 बजे से लेकर अजानों के बाद भी आप चाहे आप वहाँ पे जो मर्जी सही करते कह रहे हैं रहें। लेकिन गरीब आदमी ने अगर 10 बज गए हैं और उसके बाद एक लाइट जल रही है, तो आप आकर ना सिर्फ उसको सील करेंगे बल्कि जुर्माना करेंगे। तो कहती है क्या इवन घर खुशी की का 4 दीवारी में भी अगर आप अपने कुछ कर रहे हैं, खुशी तब मनाने भी का हक जो है वो सिर्फ अमीर आदमी को है कि उसके फार्म हाउस पे छापा नहीं। ये देखें, ये है वो सोच जो यहाँ के गरीब अवाम में, जिसमें हम भी शामिल हैं, डेवलप हो रही है कि ये मुल्क सिर्फ अमीरों के लिए रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। कि उनको आप ये देखें जिन जो अमीर हैं वो चल रहे हैं फार्म हाउस जिनके हैं भाई। सही बात है। जिन्ना दे इश्तिहार चल रहे ने उन्होंने अमीर ना कहना। नहीं ਤੁਹਾਡੇ नहीं तो फार्म हाउस नहीं है ओ भाई, ਤੁਹਾਡਾ नहीं है फार्म हाउस। ने बहुत ने तो फिर मैं तो सही कह रहा हूँ। अच्छा, इनके फार्म हाउस पे नहीं छापा पड़ेगा, लेकिन गरीब आदमी अगर अपनी बेटी की शादी करते हुए 2 मिनट भी लेट हुआ है तो उसको सील किया जाएगा, मैं इस चीज से तो बदतमीजी की जाएगी और ऐसी ऐसी हरकत फरमाई जाएंगी कि कोई वन डिश की डिशेस भी बेतहाशा। अच्छा एक चीज आप है, देखें ना वहां नहीं है। अच्छा बिल्कुल अब आप ऐसे ही। कि आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ गरीबी। मुल्क या पंजाब या लाहौर जो है ये अमीरों के रहने के लिए जगह है, सही कह रहे हैं। गरीब के लिए नहीं है। आमिर भाई मुझे लगता है कि वन डिश जो है ये बड़ी अच्छी चीज ये है। अच्छी होगी, ये गरीबों के लिए मैं या कहता हूं मिडिल मिडिल को क्लास- भी implement कर मैं देना नहीं, यार। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लेसिंग है कि आपके अखराजात कम हो। लेकिन आपने जो 10 बजे का टाइम किया था, मेरा ख्याल है बिजली की बचत के लिए किया था। जब वो दौर चल रहा था ना, जब क्राइसिस लेकिन था। साई साहब इसके बेतहाशा फायदे हैं, ऑनेस्टली इसके स्पीकिंग। बेतहाशा बेतहाशा फायदे हैं। लेकिन आप सिर्फ फार्म हाउस वालों को क्यों छूट दी हुई है, मुझे तो ये समझाए ना। उस नहीं, अमीर वो भी आदमी के आपको- बेल क्यों नहीं आमिर देते भाई हो? वाला जो पॉइंट है ना, फिर सबको आपको इक्वल डील करना है। शादी हॉल्स में ना वो लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, अभी आपका इवेंट भाई कोई दाल पकाए, कोई चिकन पकाए, कोई मटन पकाए, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। वो झींगा पका ले। लेकिन वन डिश तो सबके लिए है कि नहीं है? बिल्कुल सबके लिए है। ये 15-15 डिशें, 50-50 डिशें पहले वो ही- स्टार्टर में डाल देते हैं, वो कहते हैं स्टार्टर है। अच्छा, जिनकी ये वाली जिसने 10-15 डिशें की होती ना, वहाँ पे क्या होता है, पुलिस आती खाना खा के चली जाती है। पुलिस आती है, मैंने खाना खुद खा के देखा। चली जाती है और खाना उनका पहले पहुंच जाता है। हाँ, वाकई ऐसी है। और मैंने एक फार्म हाउस में ये नहर के देखा? ऊपर फार्म हाउस था बैरिया टाउन में, वहाँ शादी अटेंड की थी
तो पहले पुलिस वालों की गाड़ी आई, उन्होंने कहा साडा खाना पा दो, थाने जा खाना। अब आपको पता हॉल्स वाले कहते हैं कि या तो आप खुद बात कर लें या हमें पैसे दे दें। हाँ, ये बिल्कुल ये चल रहा है, ये चल रहा है जी कि अगर आपने वन डिश की वायलेशन करनी है तो आप या हमारे साथ डील कर लें, इतने पैसे, क्योंकि वो कहते हैं हमने आगे पैसे देने होते हैं। बिल्कुल जाहिर है उनका तो काम है। वो कहते हैं यहाँ पे अगर कोई डीसी की टीम आती है या पुलिस आती है तो जाहिर है उनका तो नाम खराब होगा ना। तो कौन पैसे लेता है? एसी लेता है उनसे पैसे? जाहिर है एसी नहीं लेता तो एसी की टीम ही लेती है ना। जाता तो हिस्सा एसी तक भी होएगा, डीसी तक भी जाता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वहाँ तक नहीं जाता होगा। नहीं, आप ये मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है कि एक बड़ा अफसर पैसे नहीं लेता तो नीचे वाला स्टाफ पैसे लिए ही जा रहा है। एक दो दफ़ा तो हो सकता है वो ले ले, लेकिन ये चीज़ जो है वो अफसरान तक पहुंच जाती है कि इतने पैसे। सिर्फ एक कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई है। बट शहर में दूर दराज बाकी जितने भी फार्म हाउस है यहाँ पर रात गे तक शादियां चलती रहती हैं, वहाँ पे पार्टियां भी चलती रहती, वहाँ पे कोई नहीं, बिल्कुल ऐसे वहाँ पे कोई नहीं पहुँचता। और इन पार्टियों की वजह से जाने भी कीमती जाया हुई हैं। और वहाँ पे जो होता है वो सबको पता है, और वहाँ पे ये जो छापे मारने वाले लोग हैं ये भी अटेंड करते हैं। फिर ये तो ना, आप ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर आमिर भाई ने ठीक कहा कि सिर्फ गरीब के लिए हैं। फिर अमीर बंदा वो चाहे जितनी मर्जी डिशेस करता रहे, जितना मर्जी टाइम, उन्होंने एक मखसूस हिस्सा पैसों का भी निकाल देना है तो बस फिर उनके लिए कोई कवानीन नहीं है। और वाकई ये हो रहा है यहाँ पर। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बड़ी हैरान कुन खबर है मेरे लिए, और मैंने साई साहब से पहले तस्दीक कर लिया, मेरी नज़र से भी नहीं गुजरी थी, तो मैंने कहा पहले पूछ लूँ वाकई ऐसा है। लाहौर पुलिस का थानेदार शाहदरा डकैती में मुलव्विस निकला, सबूत मिल गया इसका साई साहब? सीसीटीवी फुटेज आई है कहते हैं। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में वो मौजूद है। न्यू नारकली में वो पोस्टेड थे, उमैर मेरा ख्याल है उनका नाम है। ये कल से खबर चल रही है और आईजी साहब कहते हैं कि ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। हम कुर्बानियाँ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, शोहदा की हम दिलो जान से एहतराम करते हैं, उनका ज़ाहिर है खून इस मुल्क के लिए बह रहा है, लेकिन ये वाली जो लोग हैं, ये वाली जो क्लास है, ये बहुत ज़्यादा है। आप जितने मर्जी फंड्स लगा लें, इनके मसाइल क्या हैं? क्या मतलब फिर ये एक, इनके मसाइल कोई है ही नहीं। मसाइल तो हमारे हैं। मुझे कोई बताएं, एक कांस्टेबल से लेके SHO तक जो थाने में लगा होता है, इस यहाँ तक आने की जरूरत क्यों पड़ी उसको? है ना, ये इजी टारगेट है ना, इनको पता है चीज़ों का। ये तो ज़ाहिर है सारा दिन फील्ड में होते हैं। आप मुझे बताएं कि एक SHO जो है वो जब किसी एरिया में तैनात होता है तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 3 से 4 दिन में उसको हर चीज़ का पता होता है। साई साहब, हमें ना बचपन में जब पुलिस वाले को देखते थे तो हमें लगता था कि भाई अब हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, यहाँ पे तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। तो यूनिफॉर्म में मौजूद लोग भी आपके लिए ख़तरनाक हैं, बल्कि ख़तरनाक हैं। ये कोई एक चीज़ है, इस तरह की कई चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग रिपोर्ट नहीं करते, लोग डरते हैं कि थानेदार के ख़िलाफ़, पुलिस वाले के ख़िलाफ़ किसी को कहा। अब चूँकि एटीट्यूड ऐसा बन गया है, अफसरान आपकी बात को लेते ही नेगेटिव है। आप किसी अफसर को बताएं ना कि फ़लाँ थाने में इस तरह हो रहा था, वो कहते हैं आप क्या फ़र्क पड़ गया, आपके थाने इतने शानदार बना दिए। आमिर रज़ा खान नहीं होगा, ये तो वर्दी और बगैर वर्दी। अब मुझे एक चीज़, एक और, ये वाहद पकड़ा गया है। सॉरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आमिर भाई बात करेंगे। आप देखें कि कितने लोगों को हरासमेंट पे कितनी सख्त सज़ा दी गई है, लेकिन एक पुलिस वाला पकड़ा गया, उसकी कोई सज़ा अभी तक सामने नहीं आई। नहीं, मुझे ये बताएं, CCD के हवाले किया गया इसको, क्या इसको छुड़ाने आएंगे इसके यार दोस्त? साथी पे आगे भी सामने साथी आते, पूछना चाहिए ना। पेटी भाई, ये है चीज़ कि पेटी भाई को बचा लिया जाएगा, और ये बहुत सारी एक जगह पे नहीं, आपको हर शहर में ये नज़र आएंगे। ये इनका आपस में इत्तेफाक है। इन्होंने सही कहा कि IG साहब तो ये कहते हैं जी कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, लेकिन जो लोग अवाम कुर्बानियाँ दे रही है इन पुलिस वालों के हाथों, उसका कौन जिम्मेदार है? आप कैन यू बिलीव कि जहाँ नाका लगा होता है आप वहाँ डर लगता है। किसी ज़माने में वो सिक्योरिटी का एहसास होता था। अब आता था यार इसने हाथ दे लिया तो बस गए, फंस गए, लूट लिया, जो भी कर ले वो। एक दिन एक नाके पे जो जेबें चेक कर रहे होते हैं, ऐसे रोक के पैसे निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या निकाल लेते हैं, पैसे तो उनके पास चलकर आ जाते हैं। एक बड़े रैंक का अफसर मुझे बता रहे थे, और IG के इंतहाई करीबी, वो कह रहे थे कि मैं पुरानी सरकारी गाड़ी में आ रहा था, शीशे काले थे, फैमिली के साथ आ रहा था, नाके पे रोका, कहते हैं मुझे 15 मिनट, मैंने इनको जानबूझ के अपने तारफ नहीं करवाया,
15 मिनट इन्होंने खजल किया। तो कहते हैं मेरी मिसेज़ ने कहा कि क्यों नहीं आप इसको बता रहे, ये किसी बदतमीज़ी पे उतर आया, ये जिस तरह इसका एटीट्यूड होता जा रहा है। तो कहते हैं फिर उसको मैंने बताया कि मेरा ओहदा क्या है, तो फिर वो सारे वहाँ से गायब। आप देखें कि इस तरह के रवैये, एक दफ़ा एक बड़े अफसर ने, वो अभी एक बड़े ओहदे पे तैनात हैं FIA के, वो एडिशनल IG रैंक के अफसर हैं, उनको नाके पे रोके उनकी गाड़ी में लाइटें मारी, उनको गाड़ी से उतारा। वो सादा कपड़ों में फैमिली के साथ जा रहे थे और फैमिली साथ होए तो फिर तो ये बदमाश है। तो उन्होंने फिर बुलाया वहाँ उस वक्त के SP को, मुतलका को, SSP ऑपरेशंस को बुलाया कि ये काम आप कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह कर रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि आप सादा कपड़ों में थाने कहते हैं कि ये डाकू और पुलिस वाले में क्या फ़र्क होता है। आप सादा डाकू घर में आके लूटता है, पुलिस वाला नाके पे। ये तो कहानी है इनकी। आप सादा कपड़ों में थाने में जाके तो IG साहब ने नोटिस लिया वाकई का? नहीं, क्यों, किसी ने नोटिस क्यों लेना, ये थोड़ी बल्ले बल्ले वाली चीज़ है, ये तो एक तजलील वाली चीज़ है। इसको आप कहेंगे हम निशान इबरत बना देंगे और साल बाद वो फिर नौकरी कर रहा होगा। निशान इबरत कागजों में जो जितने पुलिस वाले हमने देखे हैं वो तो भाई जो मर्जी कर लें, वो हमें समझ नहीं आती। 6 महीने साल के बाद पहले उन्हें मुअत्तल किया जाता है, इंक्वायरी लगाई जाती है, उसमें उनको बेगुनाह करार दिया जाता है और उसके भाई स्टेट में तनख्वाहें भी दी जाती है। हम पब्लिक के लोगों का जो बिजनेस है, रेडी से लेके बहुत बड़ी फैक्ट्री तक, वो सारी की सारी इनकी मलकियत है। अगर आप इनको किसी चीज़ से इनकार कर दें, आप समझे आपका कारोबार बंद। 2 मोतलियाँ जो है ना, 2 मोतलियाँ एक्चुअली मोतलियाँ नहीं होती, एक पटवारी की, एक इंस्पेक्टर की। ये अपना काम करते रहते हैं। सही कहा। ये पूछने सही। मैंने एक दफ़ा मैंने एक थिएटर के बाहर ये नाका लगा हुआ था, तो मैंने उस वक्त एक्साइज कवर करता था। मैंने एक्साइज वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया इस थिएटर के बाहर नाका क्यों लगा है? उन्होंने कहा जी मुतलका SHO ने 6 बंदे भेजे थे, टिकट्स थोड़े पिछली सीट्स के दिए, तो उसके बाद 2 दिन से उसके बाहर नाका लगा है। इस लेवल तक जाके ये लोग काम करते हैं। पता नहीं कौन से ये चोर डाकू पकड़ेंगे, किस तरह पकड़ेंगे। अब तो कैमरे भी लग गए, अब तो आप ड्रोन टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, अब तो आपके पास इतनी जदीद गैजेट्स हैं कि बंदों को पकड़ सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस शहर में अब आप कहते हैं, सही साहब बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस फुटेज के बाद भी अभी तक अब आप कहते हैं कि तीफी भट्ट की 70 साल या 80 साल उम्र थी, तो वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, तो आपके हाथों में ही वो बढ़ता रहा, आपके हाथों में ही वो पलता रहा, आपके सामने ही वो कब्जे करवाता रहा। अगर आपका ये दावा है, अब आपको याद आया, और ये CCD के अगर 10-12 हज़ार जवान ये कर रहे हैं, तो आपकी 2 लाख की फोर्स किस लिए है? वो इसी काम के लिए रखी गई है ना भाई। ये थोड़ा स्टेट ने कहा कि आप इनको, चले एक अप्रिशिएटेबल बात भी है, सही सब कर देनी चाहिए, क्योंकि पकड़ तो लिया ना इंस्पेक्टर से, फुटेज तो उसके सामने पुलिस ही लेके आई है, मैं तो नहीं लेके। नहीं, फुटेज वैसे ही होगी। वैसे कैसे? वो ये CCD के हवाले नहीं सर, ये सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज नहीं है, ये किसी आम कैमरे की। नहीं, आम कैमरे की। मैं तो सेफ सिटी ये गली में डकैती कर रहा है और ये पकड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है कि चले फिर इसको कुछ मिसाल भी बना के सामने रख दें, बहुत मेहरबानी होगी। अदरवाइज पता नहीं ये सोसाइटी फिर किस तरफ जा रही है। इंसाफ नाम की तो फिर कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, लोग महफूज नहीं है, फिर पता नहीं किसको आप सेफ सिटी कह रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद। खबर यह है कि 65,000 मसाजिद के इमामों का वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। मसाजिद के आइमा कराम के लिए ये अच्छी खबर है। आमिर भाई ज़रा बताइए, तामीर मुरम्मत भी हुकूमत कराएगी मसाजिद की और ये वजीफ़ा इनका मुकर्रर किया जा रहा है? हाजी साहब तक लग अगर हाँ लगवा दें, क्योंकि 65,000 महीने का मिलेगा। देखे हैं 65,000 महीने का मिलेगा। ये 65,000 लिखा हुआ है इसमें? नहीं 65,000। अच्छा सॉरी 65,000 सॉरी 10,000 रुपया है। हाँ, मैं परेशान हो गई। खबर में नहीं है। हाई साहब खत्म दे भाई, एक मिनट ठहर जाए। पहली बात तो ये है कि इस तरह के पेड़ इमामों की तो वैसे ही है ही नहीं, इस्लाम में ही नहीं है। तो कि इसमें बुरी बात क्या है? उन्होंने वजीफा, बुरी बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे ना, मैं उर्दू बाजार पढ़ता था मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में, उसके सामने एक थाना है, थाने का पता नहीं क्या नाम है, आपको पता होगा, इनको पता होगा। जी। वहाँ के साथ मस्जिद है और उस मस्जिद में एक इमाम साहब है, नहीं नारकली थाना है वही भाई। नहीं नारकली थाना साहब, ये जो बिल्कुल सेंट्रल मॉडल स्कूल के सामने। अच्छा, वो लोअर मॉल बता दिया। आज भी वो मस्जिद मौजूद है, उसमें इमाम आए, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल में ही मस्जिद थी, अब आज भी है वहाँ पे। तो एक दफ़ा हम ना बाहर अद्धी छुट्टी वाले नस के बाहर निकल गए, क्योंकि PT मास्टर ने बना के रखी हुई थी।
ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ सलीम ਨਾਲ ਅਸੀਂ निकल गए बाहर देखा तो जो इमाम मस्जिद थे ना वो बेचारे बोतलें बेच रहे थे पेटी के अंदर। अब ज़रा उस वक्त में ही जहन में आया कि यार ये क्या मामला है, इमाम मस्जिद तो नहीं काम करता कोई भी। हमने ज़रा फिर सू लगाई ऐसे ही शोगल में दोस्तों ने, उन्होंने बताया इस इमाम मस्जिद साहब ने शर्त ये रखी थी कि मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा नमाज़ पढ़ाने का, कुरान पढ़ाने का, मुझे बस एक बर्फ़ वाली पेटी रखने की इजाज़त दें जिसमें मैं बोतलें रख कर और बिस्किट के वो चंद रैपर से। तो इस तरह कितने उलमा है यहाँ पे? एक मैं बता रहा हूँ, ये जो इस्लाम की चीज़ है ना, वो मैंने जो उससे सीखी मौलवी से, उन्होंने ये बताया कि भाई मैंने ये मेरा कारोबार है। जब वो जाते थे उसके ऊपर वो एक चादर सी डालते थे, नमाज अंदर कराई, बाहर आके फिर अपनी वो दुकान पे बैठ जाते थे। अच्छा, उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं लिया था। हम क्यों लोगों को वजीफ़ों पे लगाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। आप अभी इंटरनेट खोलें, मोबाइल उठाएं, आपको वजीफ़े आएंगे रिज़्क़ में बरकत के। ये पढ़े इतनी दफ़ा रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, ये पढ़े इतनी दफ़ा रुका हुआ काम हो जाएगा, मशूक आपके कदमों में, बला बला बला। और भाई कम कर, तेरे को पैसा होएगा, खतून आप पे चल के आ जाएगी तेरे कदमों में। ये वजीफा, खुदा दा खौफ, ये वजीफा है। भाभी ਤੁਹਾਡੇ को चाह पकवांदे ने खतून चल के ये कदमां च माफी दे दियो। भाई साहब देखो आप बात समझे, देखिए इमाम मस्जिद को वजीफा देना मैं इसकी बिल्कुल, लेकिन हमने क्यों इनको काम करना नहीं सिखाते हैं। मैं इसीलिए ये लंगर खानों के भी खिलाफ। हाँ जी साहब, पता है मसला, मैं हमेशा कहता था यार लंगर खाने के बनाने के लेकिन चले अगर हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए नहीं तो बेहतर है। अना ये मसला ये बड़ा ना, इसको इस पे बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है। मसला ये है कि वो लोग जो आपने बेलगाम घोड़े बना दिए, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उलमा के साथ आगे पीछे 2-2 4-4 गाड़ियों के वो डाले लगे होते हैं। डाला कल्चर तो मेरा ख्याल है मुतारफ इन लोगों ने करवाया, इनके साथ ही डाले मैंने पहली दफ़ा देखे थे। उसके बाद ये आम लोगों को समझ आई कि इसके साथ तो बड़ा शशका बनता है। इनके पास डाले हैं, गाड़ियाँ, इतने पैसे हैं, आपकी सोच है। और फिर वो मौलवी जो सबसे छोटी मस्जिद का है ना, उसने भी शाम को 2-4 घरों में ख़त्म पढ़ के मिनिमम 4-5 हज़ार रुपया कमा लेना है। उसके बाद कारी साहब के बच्चों के लिए हर चीज़ फ्री है, लोग देने ही नहीं देते उनको। हाँ, ऐसे होता है, बिल्कुल लोग उनको, और फिर घर की जो सबसे अच्छा खाना होता है वो इनको फराहम किया जाता है। और जो बड़े बड़े हमारे उलमा हैं जिनको हमारे लिए मशअले राह बनना चाहिए, वो सारा दिन सियासी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं। वो कभी किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी किसी पार्टी को दाने देते हैं। तो उससे नहीं, एक सेकंड, इससे बेहतर नहीं कि स्टेट इनको खुद ही अडॉप्ट कर ले। हाँ, स्टेट अडॉप्ट कर ले। वो ये बताने लगा फिर ये लड़ाइयाँ तो मेरी आंखों देखा वाकया है कि एक मैं गया, चौधरी साहब ने ना मौलवी साहब को नीचे बैठाया हुआ था और उसको मार भी रहे थे साथ साथ में, इस तरह के वो माफिया मांग रहे थे। मैं कहा जी होया की, कहते इनू मैं दाने पा के देना, मैं इनू मस्जिद बना के दिती, इनू मैं लाया इत्थे। तो उस तो बाद उत्थे लाउड स्पीकर ते कहंदा ये जेरे जिम्मेदार ने ना, ये लोगों का हक खा जाते। कहता साडा वो बेचारा माफी मांग रहे थे कि आइंदा तो नहीं करांगा। अच्छा, ये ना हो कि गवर्नमेंट भी फिर इसी तरह से ठुड्डे मारे और कहे कि जनाब जो मैं कह रहे हूँ कहो। हाँ साहब, जिस तरह हो रहा है वो हाँ, बस ऑन कैमरा बात में तो सच्चा वाकया बताया। हम ऑन कैमरा सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। ये उलमा जो हैं इनको चाहिए हमें इस तरह तबलीग करें कि हम करीब हों, और दूसरे मज़ाहब को भी आपने डंडे से थोड़ा मनवाना है कि आप मसलक तो कुछ आपने तो दूसरे आप अपने सीरत से, आप अपने चाल चलन से, आप अपनी इबादत से, आप अपनी इनकसारी से, आप इन चीज़ों से, आजिज़ी से लोगों को अपने करीब करें। आप कहते हैं कि लोगों को घर जला के, लोगों को जला के, लोगों को मार के, ये तो आप एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं ना। तो फिर स्टेट क्या करे? आपने पिछले 2 हफ्ते पहले देखा है जो कुछ हुआ है कि वहाँ पर सुलह हो रही है, हम सड़कों पे एहतजाज के लिए निकल। और कम से कम स्टेट एक काम तो करे यार, ये मस्जिदों में जो बिजली जाती है इसका कमर्शियल बिल तो ना भेजे, खुदा का हो करें। हाँ जी साहब, थोड़े अपने मसले। चलें जी, हमारे पास टाइम कम है जी। फंड्स की कमी ख़याबान फिरदौसी सर्विस की तकमील में रुकावट है। आमिर भाई ये कमेंट कर दे। देखो फंड की कमी है तो ख़याबान फिरदौसी पिछले 2 साल से मसला बना हुआ है। कभी वो बैठ जाती है, बहुत बड़ा कभी वो काम करते हैं, कभी उसके पुल रोक देते हैं, पता नहीं क्या वहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं। नहीं, तो उस जगह का कोई मसला है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और नहीं उसका मसला ठेकेदार का मसला, टाइम पे काम। मुझे लगता है कि उसके नीचे सारे कदीमा हैं
हाँ कुछ है जिसके ये खुदाई करते रहते हैं, इनको पता लगा है कि खजाना है इसके अंदर, एलडीए दफ्तर के आमने बंद सामने नहीं ना कर रहे। खजाना है, ये काम नहीं बंद एलडीए दफ्तर में खजाना है। एलडीए दफ्तर में तो है खजाना, लेकिन ये इसके नीचे खुदाई करते रहते हैं, पता नहीं क्या ढूंढना चाह रहे हैं। कोई नीचे से कोई मखलूक निकालना चाह रहे हैं या यजूज मजूज निकलेंगे नीचे से। लेकिन ख़याबान फिरदौसी का नाम बदल के देख लें, अब आप मुझे पे फतवा ना लगाइएगा, नाम बदल के देख लें, नाम कोई फिर आपने आपको टोटका बता दिया। खैर ख़याबान करके डीजी देख एलडीए लेते रख जी, दें, करके ख़याबान देख लेते डीजी हैं। बहुत एलडीए। बहुत शुक्रिया, मसला ये है कि साहिब। टाइम पे ये काम खत्म नहीं करते, टाइम पे खत्म करें ना, यही तो चीज़ें वजह है खत्म जी। होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना, आप हेडलाइंस जानिए, फिर वापस शो में आते हैं। स्टे विद अस।